नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑर्थोपेडिक मिस्ट्री पे। मैं डॉक्टर शुभम खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ लौटा हूँ आज। बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक की, और वो है हड्डियों इन्फेक्शन। हड्डियों इन्फेक्शन कैसे होता है, कितना घातक होता है, इसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं, पेशेंट को क्या आती हैं, सर्जन को भी आती हैं, सर्जन का टाइम जाता है, पेशेंट का पैसा भी जाता है। तो उस टॉपिक पर आज बात करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद मोस्टली अगर होता है तो पेशेंट को क्या दिक्कतें हो सकती है, उस पर आज चर्चा करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इन्फेक्शन होता क्या है? तो इन्फेक्शन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बॉडी में जो अटैक होता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। किसी भी वजह से हो सकता है, पर चूँकि हम ऑपरेशन की बात की आज बात करने वाले तो उसी पे चर्चा करते हैं। तो ये हो सकता है कोई भी आपने ऑपरेशन कराया हो हड्डी का, जैसे आपने शोल्डर की प्लेटिंग कराई हो, फोर आर्म की प्लेटिंग कराई हो, नीचे टिबिया की प्लेटिंग कराई हो, फीमर की प्लेटिंग, फीमर की नेलिंग कराई हो, घुटना बदलवाया हो जिसे हम टीकेआर कहते हैं, कूला बदलवाया हो जिसे टीएचआर कहते हैं, स्पाइन का ऑपरेशन आपने कराया हो, किसी भी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन तो हो ही सकता है हड्डियों का। और मैं आपको पहली बार बता देता हूँ कि हड्डियों का इन्फेक्शन बहुत ही ख़राब इन्फेक्शन होता है। मैनेज टू रिकवर फ्रॉम दैट, है ना। फिर भी कई मरीज रिकवर कर भी जाते हैं और कई नहीं भी करते हैं और लंबे टाइम तक उनको इन्फेक्शन रहता है। तो बात स्टार्ट करते हैं कि होता क्यों है, और उस पे तो हमने बात कर ली, पर इसके सिम्टम और लक्षण जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होते हैं। तो लक्षण में अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो सूजन आएगी, सूजन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, हो जाएगी। आपको दर्द रहेगा ज़्यादा, सूजन आ जाएगी बहुत ज़्यादा, लाल दिखेगा आपको एरिया बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा उस एरिया का, तो तापमान भी उसका बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। वहाँ से पस पस टाइप मटेरियल निकलता हो, लिक्विड मटेरियल निकलता हो आपको दिखाई दे सकता है। और अच्छा, ये चीज़ एक बात क्लियर करना चाहूँगा मैं, आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दो तरह के मटेरियल होते हैं, प्यूरेंट मटेरियल और पस मटेरियल। नॉर्मली ऑपरेशन के बाद अगर इस तरह का प्यूरेंट मटेरियल निकल रहा है जिसमें वाइट वाइट जैसा पस जैसा नहीं है, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, उस पर आप टेंशन में मत आइए कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है। और अगर वाइट पस जैसा निकल रहा है तो वो पस जो निकल रहा है वो इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता था, अभी आगे मैंने क्लियर कर दिया। तो पस निकल सकता है आपका, और साइनस पूरा अंदर से आते हुए आपको दिख सकता है कि अंदर से लेयर पूरी पस की बाहर निकल रही है। तो ये तो हो जाएंगे लक्षण। जो भी फ्रैक्चर होगा, आपका जुड़ा नहीं होगा, इम्प्लांट ढीला हो चुका होगा, स्क्रू टूट चुके होंगे, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। आपका हड्डी नॉर्मल नहीं जुड़ी होगी, आप चल नहीं पा रहे होंगे हड्डी से, और बार बार इन्फेक्शन आपको हो रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बार बार इन्फेक्शन होता रहे। क्या क्या किया जाता है नॉर्मली इसमें? तो नॉर्मली जांच में इसमें अपन एक्स रे करा के देखेंगे, या सीटी, जो भी हमें ठीक लगता है वो तो हम करा के देखेंगे इसके लिए कि इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, वो भी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम कल्चर वगैरह भी भेजेंगे ऑपरेशन के दौरान। आपका कल्चर और भी अलग अलग तरह की जाँच होती हैं, जैसे ग्राम नेगेटिव वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह के लिए अपन ग्राम स्टेन वगैरह भेजते हैं, एएफबी भेजते हैं, कल्चर भेजते हैं, बायोप्सी भी हम कर सकते हैं उस जगह की, देखने के लिए कि कहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है। एमआरआई में पता लग जाता है कि इन्फेक्शन अंदर से आ रहा है, हड्डी से है या नहीं है, वो भी हमें पता लग जाता है। तो वो भी हम करके देखेंगे। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, जो कि ट्रीटमेंट। इलाज कैसे करेंगे इसका? अब इलाज हड्डी का इन्फेक्शन करना बहुत ही कठिन काम है एक तरीके से, पर इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन मैनेज अल्टीमेटली करना ही पड़ता है हमें। तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है, एंटीबायोटिक चालू करते हैं। जो हमारी कल्चर वाली जाँच है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक हम चालू करेंगे। आईवी भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। स्टार्टिंग में हम आईवी कैनुला द्वारा आपको देते हैं एंटीबायोटिक, और उसके बाद ओरल टैबलेट पे इनको आपको डाल देते हैं। तो पहला तो एंटीबायोटिक हम चालू करते हैं। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, इसको घाव की सफाई की जाती है। अगर मान लीजिए खुला घाव है आपका और इन्फेक्शन हो रखा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो इसका हम डिब्राइडमेंट करते हैं, जाके अच्छे से घाव की सफाई करते हैं पहले। पस वगैरह आते हुए दिखता है तो उसको पूरा क्लीनिंग की जाती है। वो क्लीन करने के बाद बंद भी कर सकते हैं, खुला भी छोड़ सकते हैं। ज़्यादातर खुला छोड़ देते हैं हम उस जगह को, ताकि हमें पता लगे कि इन्फेक्शन तो और नहीं हो रहा। और थोड़े टाइम बाद फिर हम देखते रहते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में, कि क्या चल रहा है, कहीं आपका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ तो नहीं रहा, कहीं दोबारा पस तो बन नहीं रहा। तो ये हम देखते रहते हैं, ये पस की वाली चीज़ भी। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट बहुत लंबा भी चल सकता है आपके, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी बीच में आ सकती हैं।
इवन जो आपको इम्प्लांट हमने डाल रखा है, सपोज प्लेट या रॉड और या फिर घुटना या कूला या स्पाइन में कुछ रॉड वगैरह डाल रखी है, हमें लग रहा है कि इसको निकालने की ज़रूरत है, तो उसको भी हमें निकालना पड़ता है। हमें लग रहा है कि इस रॉड वगैरह में इन्फेक्शन हमको लग रहा है कि फैल चुका है, बायोफिल्म नाम की एक चीज़ होती है वो भी बन चुकी है, तो हमें उसको निकालना पड़ता है। और इन्फेक्शन जैसे पहले 6 हफ्ते में आपका बन गया तो मात्र घाव की सफाई करके हम रह सकते हैं। अगर 6 हफ्ते बाद बन रहा है तो हमें 1.5 महीने बाद बन रहा है तो हमें इम्प्लांट भी निकालना पड़ता है, जो इम्प्लांट हमने डाल रखा है उसके हड्डी के अंदर। ये हम ये भी किया जा सकता है, ये हम करते हैं, घाव की सफाई करते हैं, इम्प्लांट निकाल देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। कई बार यही चीज़ हमें दो स्टेजेस में करनी पड़ती है, 2 चरणों में करनी पड़ती है। जैसे कूल्हे के अंदर घुटने के अंदर हमें 2 चरणों में जाना पड़ता है। रॉड वगैरह में भी हम 2 चरणों में करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम कि जो घाव है उसकी सफाई कर देते हैं, इम्प्लांट आपका निकाल देते हैं और उसके बाद इसके अंदर एक स्पेसर डाल देते हैं। एंटीबायोटिक स्पेसर्स होते हैं। तो स्पेसर एक जस्ट एक सीमेंट का स्ट्रक्चर होता है, सीमेंट का ढांचा होता है। तो सीमेंट का ढांचा जो है, सपोज आपकी जोड़ होता है, जोड़ के अंदर वो सीमेंट का ढांचा डाल दिया जाता है टेम्पररी। और सीमेंट का ढांचा जब तक अंदर है उसमें से जो एंटीबायोटिक है वो रिसती रहेंगी, निकलती रहेंगी लंबे टाइम तक। तो उससे आपके इन्फेक्शन में आपको आराम मिलेगा। तो उस जगह से घुटने में, कूल्हे में, स्पाइन में वो निकलती रहेगी, उससे आराम आपको मिलेगा। और टेम्पररी जो स्पेसर होते हैं जो भी सीमेंट के हों या किसी भी चीज़ के हों, तो आपके मूवमेंट में भी मदद कर सकते हैं। तो स्पेसर हम डाल देते हैं और एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। एंटीबायोटिक इंटरेस्टी रहती है इसमें से धीरे धीरे, और आपके इन्फेक्शन में आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिर दूसरे चरण में हम दोबारा से स्पेसर को निकालते हैं और जो अपना इम्प्लांट है वो हम लगा सकते हैं। मोस्टली टाइम के लिए पेशेंट पूछता है कि स्ट्रक्चर समिट कितना टाइम लगेगा, तो इसमें तो 3, साढ़े 3, 4 महीने से ऊपर भी लग सकता है। पहले 6-7 हफ्ते तक तो स्पेसर ही हम रखते हैं पहले ऑपरेशन के बाद, और 1.5 महीने बाद हम स्पेसर चेंज करने की तरफ जाते हैं। और अपना अगर इन्फेक्शन आपका थम गया है, जो खून की जांचों से हम देखेंगे जिसमें CBC, ESR, CRP, वो कैल्सीटोनिन तक भी हम कराते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनके लेवल कितने हैं। अगर बढ़े हुए हैं तो तब भी हम उसमें हो सकता है ना लगाएं, दूसरे चरण को ना करें उस टाइम, और पहला चरण हमें दोबारा रिपीट करना पड़े, ये भी हो सकता है। जो स्पेसर पहले हमने लगाया था वो भी हमें निकालना पड़े, और उसके बाद हम कुछ महीने भर बाद, 1 आध महीने बाद फिर हम दूसरा चरण करें जिसमें हम दोबारा से वो इम्प्लांट आपका लगाएं। अगर हमें लगता है कि ज़रूरत है अब लगाने की तो वो भी लगाएं। ठीक है। सिमिलरली हड्डी टूटे में भी ये चीज़ होती है कि इम्प्लांट हम निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत स्पेसर हम लगा सकते हैं अगर हड्डी नहीं जुड़ी, और दूसरे चरण में हम बोन ग्राफ्ट डाल के, हड्डी के टुकड़े डाल के और इम्प्लांट डाल के हम बंद करें। कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें लगे इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो ये सब निकाल के हम मात्र एक्सटर्नल फिक्सेटर जो आपको पहले बता रखा है वो डाल के छोड़ दें टेम्परेरी, और वेट करें हम चीज़ का कि सब सारे इन्फेक्शन टल जाए। उसके बाद फिर हम दूसरा चरण या दूसरा कुछ अंडर डालने की सोचें। जनरली रॉड वगैरह के साथ इन्फेक्शन कम दिखता है और प्लेट वगैरह ऐसी चीज़ों के साथ इन्फेक्शन ज़्यादा दिखता है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप आते हो खुला घाव होता है तो हम वैसे भी एक्सटर्नल फिक्सेटर आपको लगाए छोड़ देते हैं, इसी कारण से कि इन्फेक्शन आपके बॉडी में ना बढ़े, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। और फिर हम जो परमानेंट फिक्सेशन आपका रॉड डालने या प्लेट डालने का काम हम करते हैं वो कुछ टाइम बाद करते हैं ताकि इन्फेक्शन टले। तो जितना हो सके हम इन्फेक्शन टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्फेक्शन तो किसी की नहीं सुनता और कभी भी किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। किसी भी सर्जरी के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, भले वो रीढ़ की हड्डी की हो, कूल्हे की हो, खुदा भरने की हो, या कोई दूरबीन वाली हो, उसमें भी हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है। उसमें भी हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती है। आपके जो धागे लगाए गए एंडोकटन वो भी कहीं पर निकलना पड़ता है हमें, और ये चीज़ हमें करनी पड़ती है। नॉन यूनियन भी हो जाता है कभी कभी काफ़ी टाइम में, जब हड्डी नहीं जुड़ती है और इन्फेक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो पहले हम इन्फेक्शन उसका को रोकना पड़ता है और फिर हम उसका जो हड्डी नहीं जुड़ी उसका इलाज करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन होने पर आपको हड्डी में आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि टाइम के साथ सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो इस अगर इन्फेक्शन हो रहा है आपको ऑपरेशन के बाद हो रहा है या किसी वजह से हो रहा है, तो आपको एक धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2.5 से 3 महीने से ज़्यादा भी जा सकते हैं। और एंटीबायोटिक से वो भी महंगी महंगी आती हैं, तो काफ़ी खर्चा भी आपका अच्छे खासे अमाउंट में हो सकता है। तो इसके लिए यही चीज़ रहती है कि वेट एंड वॉच की। कभी कभी डेली ड्रेसिंग कराने को भी आपको बोलते हैं कि ड्रेसिंग भी आपको करानी पड़ सकती है आपकी जो इन्फेक्शन वाले घाव है उसके ऊपर से। और कोई मैं चीज़ मेरे हिसाब से इन्फेक्शन में सब चीज़ें मैं आपको बता चुका। आज के टॉपिक का उद्देश्य यही था कि आपको इन्फेक्शन से अवगत कराएं,
ज़्यादा डीप में मैं गया नहीं, पर ओवरऑल हम यही चीज़ करते हैं और ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होती है। इवन पेशेंट को भी हम समझाते हैं कि आपके इतने चरण में ये चीज़ का ऑपरेशन होएगा, लेकिन पेशेंट भी कभी-कभी थोड़ा उनको भी लगता है कि डॉक्टर साहब बहुत लंबा खिंच जाएगा, पैसा भी जाएगा। वो एक चीज़ है कि पैसा भी जाएगा और लंबा खिंच जाएगा, लेकिन ऑप्शन कुछ होता नहीं है। इसलिए हम कोशिश करते हैं पहले कि हड्डी के इन्फेक्शन जितने कम हो आपके, उतना अच्छी बात है। पर चीज़ें केवल एक हद तक हमारे कंट्रोल में होती है। उसके बाद हमें भी जो इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है उससे डील करना पड़ता है आपके। कभी-कभी बाहर शायद मैं मुझसे ऑपरेट ना कराया हो आपने, या बाहर से ऑपरेट कराया हो, तो वो भी केसेस आ जाते हैं कि बाहर से पेशेंट ऑपरेट करा के आ रहा है किसी और सर्जन द्वारा, उसमें इन्फेक्शन हो गया। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें पहले से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा। हमने बाहर ऑपरेट करा हो या अपने या यहाँ ऑपरेट करा हो या अपने किसी सर्जन से ऑपरेट करा हो, किसी के पास भी इन्फेक्शन हो सकता है। डील करना मुश्किल होता है सर्जन के लिए भी, क्योंकि इक्वली टाइम भी जाता है सर्जन का, और पेशेंट के लिए भी पैसा भी जाता है, उसका टाइम भी जाता है और परेशानी भी होती है उसको। किसी भी चीज़ के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकता है। कोशिश की जाती है उसको मिनिमाइज़ करने की, लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो गया तो प्लीज़ घबराएं नहीं। थोड़ा सर्जन के साथ कोऑपरेट करें और अपनी चीज़ें जो भी दिक्कतें सर्जन को बताएं और मिल के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें चीज़ों को। तो इससे सामने जो सर्जन होता है उनको भी थोड़ा ये रहता है ढांढस की पेशेंट कोऑपरेट कर रहे हैं, तो हम आसानी से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे लग रहा था काफ़ी दिन से इस ऐसे वीडियो इस ऑप्शन की, इस टॉपिक की और ऐसे वीडियो की ज़रूरत हो पड़ेगी आपको, इसलिए मैंने आज ही बनाया बैठ के। बाकी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपनी क्वेरीज। और कम्युनिटी चैनल भी मैंने बनाया है, तो कम्युनिटी पे जाकर भी आप पोस्ट कर सकते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो आपको मिल जाएगी, उस पर भी जाके आप आंसर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, मेरा जो मैं पोस्ट करूँगा, या आप भी कुछ पोस्ट कर सकते हैं उस पर। आपके व्यूज़ डाल सकते हैं उस पर। और बाकी आपका यूट्यूब का कमेंट सेक्शन तो मेरा आपके लिए खुला ही है, जितना भी चीज़ें पूछ लीजिए। लगभग लगभग कोशिश करता हूँ मैं आपके सभी का रिप्लाई करने की। नंबर आई थिंक कई लोगों ने मांगा है, तो मैं डाल चुका हूँ, तो कई बार डाल चुका हूँ, तो आपको नंबर भी मिल जाएगा उसमें से। दोबारा चाहिए तो आप बोल सकते हैं मुझे, कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।